भंते सुरेश सरसाई जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की कि ये जो 1949 का एक्ट है वो संवैधानिक विरोध है, संवैधानिक विरोधक है, मुद्दों के विरोध में है, इसको अमेंडमेंट करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। लेकिन यह कहने की बात यह है, आप कहा गए एक्ट को बदलने के लिए, फिर आप उसके मेंबर क्यों बने? भंते सुरेश सरसाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, तो विड्रॉ क्यों किया गया? अच्छा, विड्रॉ किया उन्होंने, विड्रॉ किया 6 महीने के बाद। तो ये सच्चाई सामने नहीं आ रही, उसको छुपाया जा रहा है। अगर कमेटी में कोई ब्राह्मण है तो मुझे गोली मारो चौराहे पर। अच्छा, वहां ब्राह्मण कुछ भी नहीं है। विहार बोलेंगे तो इन्होंने क्या किया, महाबोधि मंदिर एक्ट 1949। अच्छा, अभी ये मंदिर बोला है तो ये साबित करना चाहते मंदिर है। ये जो ब्राह्मण लोग है, हिंदू लोग है, पेट पालने के लिए वाह ये 5 पांडव आओ शिव लग गए और पैसा दो, पैसा दो। काफी लोग कमेंट करते हैं कि आप आरएसएस के बनते हो। वही ना जो विलास खरात है, बाम से अपने वावन मेश्राम के साथ था, उसको हटाया। जब वावन मेश्राम जी के साथ विलास खरात था, पढ़ा लिखा संगठन था, तब इसके आंखों में रोशनी नहीं थी क्या? अंधा था? क्यों नहीं आया सामने? 92 से आंदोलन चला। तो भंते सरसाई जी, भंते आनंद जी, भंते प्रज्ञाशील जी, प्रोफेसर घोड़ेश्वर जी, इन लोगों को हमको भी बुलाइए, डिबेट लगाओ ना लोगों के सामने, सच्चाई सामने सामने आ जाएगी कि आंदोलन किसने खराब किया है। करता हूँ, अगर मैं आरएसएस का काम करता हूँ या मैं किसी भी, ये आपके पास प्रूफ है तो मुझे चौराहे पे खंबे पर बांध को अच्छे से उधारो ना। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं आपका रोज मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, महाबोधि ब्राह्मण मुक्त हो इसलिए कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है। अभी उससे जुड़ी हुई एक सनसनीखेज खबर मैं लेकर आया हूं। तो इसके लिए जो खबर बताने वाले हैं हमारे साथ है महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हर्षबोधि भंते जी। तो इनसे हम थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे। तो सर जी, क्या खबर है ऐसी जो आप हमें बताना चाहेंगे? मैं अपना नाम पहले परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम भदंत हर्षबोधि मास्तवीर है। मैं महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ, बोधगया में रहता हूँ जी। अभी वर्तमान में महाबोधि महावीर मुक्ति को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उससे संबंधित कई चैनलों पर, कई सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आ रही है जी। मैं आंदोलन का एक घटक हूँ, आंदोलन से जुड़ा हूँ। 30 साल से मैंने करीब से आंदोलन देखा है जी। जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण मुक्त आंदोलन जी, वहाँ पर देखा जाए तो ये ब्राह्मणों का उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, वहाँ पर ये जो लड़ाई है, महाबोधि महावीर प्रबंधन, जैसे ये जो एक्ट है 1949 का एक्ट है, हाँ। तो महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट, अच्छा, 1949 के एक्ट के अनुसार ये 4 हिंदू 4 बौद्ध जिला गया का कलेक्टर हिंदू रहना चाहिए, अध्यक्ष ये है। और ये बिहार सरकार के अंतर्गत है, जो बिहार सरकार नियुक्त करेंगी वही होगा। तो बौद्धों का तो अल्पमत है और बिहार सरकार जो चाहेगी वो अपने तरह से वो कमेटी में रखेंगे। तो ये मुद्दा है 1949 का एक्ट का। इसीलिए 92 में भंते सुरेश सरसाई जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की कि ये जो 1949 का एक्ट है वो संवैधानिक विरोध है, संवैधानिक विरोधक है, मुद्दों के विरोध में है, इसको अमेंडमेंट करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। लेकिन यह कहने की बात यह है, आप कहा गए एक्ट को बदलने के लिए, फिर आप उसके मेंबर क्यों बने? आप महाबोधि महावीर के एक्ट को बदलने के लिए गए थे कि पद के लिए निकले गए थे? इतना ही नहीं, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सरसाई जी को अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, तो ऑटोमेटिक आंदोलन कम हुआ। अच्छा, हाँ। तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है। आप एक गए कि एक्ट को बदलने के लिए, और जो एक्ट विरोधी है उसी के अंदर आप मेंबर बन रहे, तो पद लेने के लिए तो गए, ये सिद्ध हो रहा है। दूसरी बात है, किसी चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि प्राध्यापक घोड़ेश्वर जी ने जो बयान दिया है, मैं ये चाहता हूं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए आंदोलन की। उन्होंने कहा, जो भी कहा है
अगर मान के चलो कि 93 में भंते सुरेश ससाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, तो विड्रॉ क्यों किया गया? अच्छा, विड्रॉ किया उन्होंने, विड्रॉ किया 6 महीने के बाद। हाँ। तो ये सच्चाई सामने नहीं आ रही, उसको छुपाया जा रहा है। हाँ। 92 में भंते ससाई जी ने एक याचिका डाली थी और 6 महीने के बाद विड्रॉ कर दी। बाद में वो अल्पसंख्यक के मेंबर बने और अल्पसंख्यक के मेंबर बनने के बाद दोबारा उनको बनाया नहीं गया, क्योंकि इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ना इनको भाषा समझती थी, ना इनको कुछ समझता था। बस एक माइनॉरिटी मेंबर जैसे गाड़ी घोड़ा मेला चलते रहे। एक लेटर भी अच्छे से लिखना नहीं आता था कलेक्टर को। अगर ये माइनॉरिटी मेंबर हुए तो देश के माइनॉरिटी होने के बाद, अल्पसंख्यक का सदस्य होने के बाद क्या नहीं कर सकते थे? अगर महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो रहा तो राजीनामा देते थे कि लो तुम्हारा राजीनामा मैं नहीं चाहता हूँ ये मेंबरशिप। तो आप लोगों के नजर में आते। लेकिन उतना ही नहीं, ये होने के बाद 2013 में एक चैनल था लाल बुद्धा और भंते आनंद बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति के माध्यम से दिल्ली में 2013 में बहुत बड़ा एक आंदोलन की शुरुआत की थी। 2013 में भंते ससाई जी वहाँ धरना पर आंदोलन में बैठे। और 2013 में फिर पिटीशन याचिका दायर की है। तो इसका मतलब ये है, सच्चाई छुपाने के लिए किसी को भी, मुझे ऐसा लगता है, मैं भंते हूँ, मैं आंदोलन से जुड़ा हूँ, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए। अच्छा, वो बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी में मैं मेंबर बनने को कभी तैयार नहीं हूँ। कई बार मुझे ऐसे आश्वासन आए, लेकिन मैं मेंबर बनना नहीं चाहता हूँ, मैं पद लेना नहीं चाहता हूँ। मेरा डिमांड है कि महाबोधि महाविहार प्रबंधन एक्ट 1949 वो रद्द होना चाहिए, उसको चेंजिंग होना चाहिए और बहुमत बुद्धों का आना चाहिए। तो 92 पर भंते ससाई जी ने क्यों नहीं किया? क्यों मेंबरशिप ली? क्यों पद लिया? क्यों माइनॉरिटी में गए? अच्छा। तो अभी जो कुछ लोग बता रहे हैं कि ससाई जी ने ये किया, ससाई जी ने वो किया, तो मुझे लगता है ससाई जी की प्रशंसा करो, लेकिन सच्चाई सामने लाओ। प्राध्यापक घोड़ेसवार जी को ये छुपाना नहीं चाहे था कि 2093 में पिटीशन याचिका दायर की और याचिका वापस क्यों ली गई। ये तो समाज के अंदर मालूम ही नहीं है भंते जी ने क्या किया। मैं गवाह हूँ, उस वक्त बोला मैंने कि भंते जी ये पिटीशन डाला हुआ है, ये वापस मत लो, हम लोग न्यायपालिका के माध्यम से जाएंगे। उस वक्त तो हम लोग छोटे थे, हमारी बात सुनी नहीं गई, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा कि अगर उस वक्त वो पिटीशन याचिका रहती तो हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट होता। इस बात को छुपाया जा रहा है। और सही मायने में ये जो ब्राह्मणवाद की लड़ाई नहीं है, ये 1949 का जो एक्ट है वो एक्ट को रद्द करना चाहिए और ये केंद्र सरकार ने बनाया है। लेकिन आंदोलन तो पूरे ब्राह्मण मुक्ति चल रहा है, सब बैनर लेके घूम रहे, बौद्ध भिक्षु जितने भी है। मैं वही तो बराबर बता रहा हूँ, सच्चाई के साथ जाओ ना। अगर भारत के चलो ब्राह्मण कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों को और भारत के बुद्धों के अंदर विष पहनाना चाहते क्या? मेन लड़ाई वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है कमेटी में भी। अच्छा, अगर कमेटी में कोई ब्राह्मण है तो मुझे गोली मारो चौराहे पर। अच्छा, वहाँ ब्राह्मण कुछ भी नहीं है। ये 1949 के एक्ट के अनुसार 4 हिंदू 4 बौद्ध है और जिला गया का कलेक्टर हिंदू रहना चाहिए, वो भी चेयरमैन रहना चाहिए, ऐसा प्रावधान पारित है। और ये अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। अब लालू उस वक्त मुख्यमंत्री थे। लालू से लेकर राबड़ी से लेकर ये जो पहले सरकार नेहरू ने जो अधिवेशन किया, राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने ये एक्ट बनाया। और ये एक्ट संविधान के पहले का है। अच्छा, ये एक्ट संविधान के पहले का है। अब मान के चलो संविधान में चर्चा चली, बाबा साहब ने भी कहा कि जो संविधान है उस संविधान के अनुसार सब होना चाहिए। अल्पसंख्यक जो हिंदू के मंदिर है हिंदू को है, किसन मुस्लिम के मस्जिद मुसलमान के इसमें चर्च बराबर इसमें है, जैनों का जैन है। लेकिन एकमात्र जो बुद्ध गया का महाबोधि विहार है वो हिंदू के कब्जे में है। बराबर, वो हिंदू के कब्जे में है। तो इसीलिए ये एक्ट को केंद्र सरकार ने या बिहार सरकार ने खत्म करके ये बुद्धों के स्वाधीन करना चाहिए। बराबर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये 1949 का एक्ट, इंग्रज के जमाने से एक्ट वो रद्द नहीं किया गया है। ये
नेहरू जी सरकार थी 50 में, कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी भी थे और अनागारी धम्मोपाल आए। अनागारी धम्मोपाल ने काफी लड़ाई की और गांधी जी को भी लेटर लिखा कि गांधी जी हमारा बुद्ध विहार है, तुमको दो। बराबर। लेकिन उस वक्त गांधी जी के दिमाग में ये था कि आजादी होनी चाहिए। उसके बाद में ये यार्ड बनाया और यार्ड बनाने के बाद उनको लगा कि ये जो मंदिर, देखो मंदिर शब्द आया, मंदिर आया, बराबर। कभी मंदिर होता है नहीं। हाँ, आप मुसलमान को क्या बोलेंगे? मस्जिद बोलेंगे। क्रिश्चियन को क्या बोलेंगे? चर्च बोलेंगे। हाँ, सिखों को क्या बोलेंगे? गुरुद्वारा बोलेंगे। और बौद्धों का क्या बोलेंगे? स्तूप बोलेंगे, विहार बोलेंगे। विहार बोलेंगे। तो इन्होंने क्या किया? महाबोधि मंदिर एक्ट 1949। अच्छा। अभी ये मंदिर बोला है तो ये साबित करना चाहते मंदिर है, लेकिन ये मंदिर है नहीं। अशोक सम्राट द्वारा बनाया ये महाविहार है। 84,000 स्तूप बनाए हैं। तो हमारा जो श्रद्धा का एकमेव स्थान है, दुनिया के लोग आते हैं, श्रद्धा से आते हैं और वहाँ पर हिंदू का कब्जा है, हिंदू मैनेजमेंट है। हाँ, वहाँ ब्राह्मण ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ वीडियो ऐसे आए हैं कि स्तूपा के अंदर बोले तो वो परिसर में राम की मूर्ति है, शिवलिंग है, ये सब भी कर दिए। ये देखो, वो सब झूठा प्रचार कर रहे हैं। हाँ, वो देखो। मुझे एक और सवाल करना है। आंदोलन के माध्यम से बुद्धगया महाबोधि महाविहार के माध्यम से 4 मेंबर बने और उसमें से प्रज्ञाशील भंते जी सेक्रेटरी बने बुद्धगया का। पहली बार सेक्रेटरी बना महाबोधि महाविहार का। जब वो सेक्रेटरी बना था तब उसको दिखाई नहीं दिया कि वह पंडे है कि महाराज है। और आज वो आकाश लामा जी के साथ वो आंदोलन में बैठा है। आज वो आकाश लामा के साथ आंदोलन पर बैठा है। अगर तुम सेक्रेटरी थे तो उस वक्त गवर्नमेंट को निवेदन करते, आप कलेक्टर को लिखते, सीएम को लिखते, राष्ट्रपति को लिखते कि ये पाठ पांडव है, ये चिल्ला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ब्राह्मण लोग है, हिंदू लोग है, पेट पालने के लिए वाह ये 5 पांडव है, आवा शिवलिंग है और पैसा दो पेट पालने के लिए। और कुछ कहते हैं ये 5 बुद्ध है, उससे पैसे से मतलब है ना। लेकिन वहां पर जो अशोक सम्राट द्वारा स्थापित मूर्ति है उसी की पूजा होती है, उसी की पूजा करते हैं लोग। और जो भगवान बुद्ध के पैर है वो सामने रखे हैं, जहाँ संजय मिश्रा नाम का आदमी वहां पर पूजा करता है। तो वो कमेटी से नियुक्त है, ऑलरेडी बिहार सरकार से नियुक्त है। अब वो पूजा पाठ करने का तो पैसा लेगा ना। अब वो क्या करेगा कि शिवलिंग है, वह शिवलिंग नहीं ना, शिवलिंग है। केवल वो बुद्ध के पैर है। अपनी रोजी रोटी, अपनी उपजीविका चलाने के लिए ये लोग इस तरह से करते हैं। वहाँ पिंडदान का ठिकाना नहीं है। उधर नदी पे रहे, उधर सीताकुंड है, उसमें होना चाहिए पिंडदान के लिए। बोधि वृक्ष के नीचे चालू हो जा रहे हो। अभी ये नहीं, बोधि वृक्ष के नीचे तो करना नहीं है। मैं वहां रहता हूँ, वो होता है मुस्लिम तालाब की तरफ। अच्छा। अभी धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे सब कब्जा कर रहे हैं। पहले 5 पांडव ये गिरी कुछ नहीं था। लेकिन ये कोरोना काल जो हुआ, कोरोना काल के काल में इन लोगों ने अपना लगा दिया है। अगर मान के चलो वहाँ बीटीएमसी में कुछ भिक्षु रखे हुए नीतीश सरकार के, उन्होंने चाहे तो निकाल कर फेंक सकते थे। निकाल कर नहीं फेंक रहे। मैं आपके सामने गवाह हूँ, मैं 13 दिन जेल में रहा। मैं अपनी पीड़ा से बोल रहा हूँ, इस बात को कोई नहीं जा रहा है। और ये अपने अभी थोड़े बहुत लोग जिसको एबीसीडी मालूम नहीं है, वो आंदोलन के लेके चिल्ला रहे हैं कि भंते हर्षबोधि बुद्ध गया में नहीं हो, नागपुर में क्या कर रहा है, उधर जाना चाहिए। अरे भाई, मेरा टिकट नहीं हो रहा है। आज भी मैंने इधर उधर से प्रयास किया कि मेरा कंफर्म होना चाहिए। मैं अंदर से तड़प रहा हूँ बुद्ध गया जाने के लिए। और अंदर से मेरी फीलिंग है, जो आदमी 13 दिन आंदोलन के लिए जा रहा है, वो आंदोलन का विरोध करेगा क्या? लेकिन मुझे लोग, अपने कुछ लोग दलाल जो एक बाप के नहीं, वो आरएसएस का करके मुझे पिल्लू करके मेरे प्रचार कर रहे हैं। काफी लोग कमेंट करते हैं कि आप आरएसएस के बनते हो। वही ना, जो विलास खरात है, बाप से अपने वावन मेश्राम के साथ था, उसको हटाया। जब वावन मेश्राम जी के साथ विलास खरात था, पढ़ा लिखा संगठन था, तब इसके आंखों में रोशनी नहीं थी क्या? अंधा था? क्यों नहीं आया सामने? 92 से आंदोलन चला। तो ये लोग जो है केवल प्रसिद्धि चाहते हैं और आंदोलन के नाम से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, जो भंते प्रज्ञाशील 3 साल के लिए सेक्रेटरी बना, पहली बार बोधि सेक्रेटरी बना इतने वर्षों के बाद, उनको ये सारी चीजें नहीं दिखाई दी। और ऐसी क्या आंदोलन में कमी थी? ऐसी कौन सी कमी थी, कौन सी कमियां थी? वो कमियां को उजागर करके फिर आंदोलन करते।
हाँ, तो मजा आती। और ये मैं चाहता हूँ आकाश लामा का आंदोलन अच्छा है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन विलास करात और ये प्रज्ञाशील जो भंते जी है, इनके वजह से आंदोलन में कोई भिक्षु वाका स्थायी लोकल आदमी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, मेरा ये मानना है। मैं इसीलिए सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहता हूँ और बहुत जल्द आप लोगों को भी बुलाना चाहता हूँ, मीडिया के लोगों को बुलाना चाहता हूँ। हाँ, और सच्चाई आप आई और आप वहां 2-3 दिन रह के सच्चाई लोगों को बताने का प्रयास कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं झूठ भी बोल सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना, माननीय ससाई जी, बनते ससाई जी, बनते आनंद जी, बनते प्रज्ञाशील जी, प्रोफेसर घोड़ेश्वर जी, इन लोगों को हमको भी बुलाइए, डिबेट लगाओ ना लोगों के सामने, सच्चाई सामने सामने आ जाएगी कि आंदोलन किसने खराब किया है, आंदोलन की किसने कमजोर किया है, किसने साजिश की है। हम नहीं गए पद लेने के लिए, आप लोग पद लेने के लिए गए। जो आंदोलनकारी, जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक्ट को बदलने की बात कर रहा है, उसी एक्ट के अंदर पद मेंबरशिप लेता है, पद लेता है। किसका दोष है? मेरा। मैं गुनहगार हूं और आज लोग उसको मानने वाले मेरे खिलाफ उसको साजिश करा के मुझे बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसे बदनामी से नहीं डरता हूँ। अगर मैं आरएसएस का काम करता हूँ या मैं किसी भी, ये आपके पास प्रूफ है, तो मुझे चौराहे पे खंबे पर बांध को अच्छे से उधारो ना। और जो लोग इस तरह से प्रचार करते हैं, या तो उसको खंबे पर बांधो और जूता चप्पल गधे से अच्छे से कुटाई करो। इससे सिवा है क्या? सच्चाई को जानने की कोशिश करो। मैं ये चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार 3 भागों में 3 प्लानिंग से लड़ना चाहिए। आंदोलन भी होना चाहिए और न्यायपालिका में भी जाना चाहिए, और वर्तमान में अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी अपने सांसद हैं, उन्होंने इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। कल ही चंद्रशेखर जी ने नई दिल्ली में इस बारे में बात करी है और बड़े आंदोलन की घोषणा करी है उन्होंने। नहीं, मैं उससे, आपकी बात सही है, मैं उसके 1 महीना पहले मेरी फोन पर बात हुई जी। और उन्होंने कहा कि बनते जी, मैंने बोला था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और आप बुद्धगया में आइए, तो आने के लिए तैयार थी, लेकिन बुद्ध जयंती पर उसका कार्यक्रम कहीं और फिक्स है। तो उन्होंने कहा कि बनते जी मेरा नहीं हो, नेक्स्ट टाइम हम लोग आने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूँ चंद्रशेखर एक नए तरुण युवक जी, अच्छे सांसद है नगीना से, अम्बेडकर सब के लिए, अम्बेडकर विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने चर्चा में लाया, वैसे हमारे भी तो SC/ST माइनॉरिटी के बहुत सारे सांसद है। उन्होंने भी तो ये पर चर्चा करना चाहिए। हाँ, तो बहुमत मिलेगा, बल मिलेगा और सबका साथ मिलेगा। ये बुद्धों के ऊपर होने वाला अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और बुद्धों को न्याय देंगे। ये महाबोधिवार बुद्धों को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा आह्वान है। फिर पुनः आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक है जो कंफ्यूज में है, वो किसी भी तरह की भ्रम भांति या चैनल के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खुले आंख से देखे। और विशेष रूप से मैं 2-4 पत्रकार जितने भी है, मैं बुद्धगया में जाने के बाद मैं स्वयं बनते होने के नाते आपका एनीवे मोस्ट वेलकम, मैं रहने की, खाने की व्यवस्था करूंगा और सच्चाई क्या है वो दिखाने की प्रयास करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस हो सकता है लोगों का मानना है कि वे चैनल के माध्यम से बोल रहे, तो सबसे ज्यादा बोधगया में आपके चैनल के माध्यम से ससाई जी को बुलाकर, प्राध्यापक घोड़े सर जी है, अच्छे है, लेकिन कभी कभी लगता है कि आप सच्चाई को क्यों छुपा रहे हैं? सच को बताओ। 1949 का एक्ट बदलने के लिए गए, लेकिन 1993 में आप याचिका डालने के बाद विड्रॉ किया, ये क्यों समाज के सामने नहीं ला रहे? फिर 2013 में ससाई जी ने याचिका डाली, फिर विड्रॉ क्यों किया, फिर 2013 में क्यों डाली? ये प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं और मैं आपको निवेदन करता हूं कि ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई सत्य है। मैं एक धर्मगुरु होने के नाते जो लोग इस तरह से बोलते हैं उसको भी मंगल मैत्री करता हूँ कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। ये आंदोलनकारियों की इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। और जितने भी अम्बेडकर राय बुद्ध है, किसी भी भिक्षु को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। सच्चाई जानकर बोलने का प्रयास करें। इतना ही मैं आज के इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको वंदामी भंते जी कि आपने इतना कीमती समय आपका हमें दिया। तो दोस्तों, ये थे हर्ष बोधि भंते जी, महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट।
और इनके जैसे जैसे आकाश लामा जी हो गए, ससाई जी हो गए, या जितने भी नेता हो गए, चंद्रशेखर भाई या विलास खराज जी, जो भी है, जितने भी लोग हैं, सबका एक ही सपना है कि महाबोधि मंदिर मुक्त हो जाए और वो हमारे पास आए, बौद्धों के पास आ जाए। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। ऐसे हमारे वीडियो देखते रहे और महाबोधि से जुड़े हुए हर खबर के लिए हमसे जुड़े रहे।